190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान से नैब टीम की तफ्तीश। इमरान खान से अल-कादिर यूनिवर्सिटी से मिलने वाले तमाम अतियात और अल-कादिर ट्रस्ट को अतियात देने वालों का रिकॉर्ड तलब। इमरान खान ने खुद अल-कादिर ट्रस्ट को कितने अतियात दिए, इसका भी रिकॉर्ड तलब। नैब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी के पंजाब हायर एजुकेशन से इल्हाक, अल-कादिर ट्रस्ट और मुल्जिमान की कंपनी के दरमियान ट्रस्ट डीड का रिकॉर्ड भी मांग लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीज़न के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक उनकी रसाई नहीं। नैब रावलपिंडी में इमरान खान से तफ्तीश के दौरान उनकी बीवी बुशरा बीबी नैब ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी में मौजूद रहीं। इससे पहले नैब टीम ने इमरान खान को 18 मई को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो धमकी कहाँ गई कि दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर रद्द अमल होगा। लगता है खान साहब को अफवाका है। £190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। अदालत के तफसीली फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी ने मुकदमे में हलफनामा जमा करा दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी बापर्दा खातून हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के लिए वक्फ की है। उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। अदालत के तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी थी। वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। दूसरा हमला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाला था। इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बयान। कहा, घर से निकलते हैं तो जहन में यही होता है कि कातिलाना हमला होगा। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा वैसे उन्हें शामिल तफ्तीश कर दें। प्रोसिक्यूटर की भी इमरान खान को GIT में शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। अदालत ने कहा, जब इमरान खान पुलिस लाइंस में मौजूद थे तो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया। GIT इस्लामाबाद की संजीदगी का ये हाल है कि अदालत में ही मौजूद नहीं। इमरान खान के वकील ने कहा, प्रोसिक्यूशन की नीयत ख़राब है, तफ्तीश करना ही नहीं चाहते। 71 साल का शख्स 140 से ज़ायद मुकदमात में एक साथ शामिल तफ्तीश कैसे हो सकता है। सीधी बात है, सवालनामा दें, हम तफ्तीश में शामिल हो जाएंगे। अदालत ने 8 जून तक इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस के फैसले पर वफाक और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नजरसानी दरखास्त का दायरा इख्तियार आईनी मुकदमात में महदूद नहीं होता। अपील का हक न होने की वजह से नजरसानी का दायरा महदूद नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपने ये बताना है कि नजरसानी दरखास्त में नए ग्राउंड्स कैसे ले सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप मफाद आमा और अवाम के हुकूक में फ़र्क नहीं कर पा रहे। पंजाब और KP के करोड़ों अवाम के हुकूक इंतखाबात से जुड़े हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वफाकी और निगरान हुकूमत पहली बार केस को संजीदगी से ले रहे हैं, इसलिए उनके जवाब को सराहते हैं। जो बातें अब कर रहे हैं पहले क्यों नहीं की। क्या इन बातों को पहले न करने की वजह यह थी कि आपके मकासद कुछ और थे। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कहा, नजरिया ज़रूरत दफन किया जा चुका, जिसे जिंदा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत जिंदा करे। 90 दिन में इलेक्शन आईनी तकाजा है। आइन में नहीं लिखा कि तमाम इंतखाबात एक साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन के कहने पर सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम नहीं कर सकती। आइन के बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ देखने की दलील नजरिया ज़रूरत और ख़तरनाक है। ऐसी खतरनाक दलील माजी में आइन तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। खदशा है यहाँ बात करने को कोई है ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म गैर मुताल्लिक़ हैं। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि उनके बेटे उनके लिए फ़िक्रमंद हैं। बेटों को न सिर्फ उनके कत्ल बल्कि जेल में जाने का भी खौफ है।
जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा पीटीआई छोड़ने वाले हैं, उनके वकील का दावा। पेशावर में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अरबाब जहांदाद को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तहवील में दे दिया गया। अरबाब जहांदाद को गुज़श्ता रोज़ मरी से गिरफ्तार किया गया था। पेशावर पुलिस के खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा के घरों पर छापे। साबिक एमएनए शौकत अली के घर, प्लाजा और हुजरों पर भी छापे। साबिक रुकने असम्बली मलिक वाजिद खान इस्लामाबाद में रूपोश। मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं। इमरान खान से सहाफ़ी का सवाल। इमरान खान ने जवाब दिया कि ये पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, इनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। अपनी पार्टी की ख़वातीन की गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा दुख है। 70 साल से सिर्फ सियासतदानों की ही ख़ानदान के हमरा पेशी के सवाल पर बोले, इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। नौ मई के वाक़यात में मतलूब साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी खदीजा शाह अब तक मफरूर हैं। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हिरासत में खदीजा शाह के शौहर जहांजेब की मुखबरी पर पुलिस ने गुलबर्ग में जहांगीर तरीन की बेटी महर तरीन के अपार्टमेंट में छापा मारा, लेकिन पुलिस वालों की मदद से चंद मिनट कबल जब आने वाले थे पुलिस वाले, उनकी आमद से चंद मिनट कबल खदीजा वहां से फरार हो चुकी थी। खदीजा शाह को रिलीफ दिलवाने के लिए जहांगीर तरीन की करीबी साथी और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ के पुराने दोस्त और खदीजा शाह के ससुर सरमद अमीन भी वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ बासर शख्सियात से राब्ते किए, लेकिन कोशिशें कारगर साबित ना हो सकी। खदीजा शाह के लिए रिलीफ मांगने वालों को बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हर शख्स के लिए अदम बर्दाश्त की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। खदीजा अमरीकी शहरी हैं और उन्होंने कई ऑडियो पैगाम छोड़े हैं जिनमें उन्होंने कहा कि वो बेकसूर हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ज़ाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के वकील ने कहा फवाद चौधरी का नोटिस पर जवाब जमा करा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले पहले फवाद चौधरी की हाजिरी पर बात करें, क्या तौहीन के मुर्तकिब आए हैं। फैसल चौधरी बोले फवाद चौधरी लाहौर हाई कोर्ट में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तौहीन के मुर्तकिब पेश हों तो दलाल सुनेंगे, अगली समात पर हुक्म कर देंगे कि शो कॉज दे रहे हैं या नहीं। मजीद समात 6 जून तक मुलतवी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। जनूबी एशिया में 90 की दहाई की सबसे मजबूत करेंसी पाकिस्तानी रुपया खित्ते की सबसे कमज़ोर करेंसी बन गया। जनूबी एशिया में सबसे सस्ते श्रीलंकन रुपए ने पाकिस्तानी रुपए को मात दे दी। एक अमरीकी डॉलर 304 श्रीलंकन रुपए और 305 पाकिस्तानी रुपए का हो गया। माहिरीन का बताना है कि IMF से मुआहदे के बाद श्रीलंकन रुपए में बेहतरी आई है, जबकि पाकिस्तानी रुपए में भी बेहतरी का इम्कान मौजूद है। भारत में $1 83 भारतीय रुपए, बांग्लादेश में 160 टका, अफगानिस्तान में 87 अफगान, नेपाल में 132 नेपाली रुपए और भूटान में $1 82 भूटानी का है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का मुकम्मल बॉयकॉट, शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौज की दुकानदारों को दुकानें खोलने की हिदायत, अमल न करने पर सख्त नताइज की धमकी। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और मेक्सिको का G20 इजलास में शिरकत से इनकार। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी का सामना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ज़िला बाग पहुँच गए। आज जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सज गया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि श्रीनगर में G20 इजलास करवाकर भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो कोई आलमी कानून नहीं मानता। आलमी क़वानीन और सलामती काउंसिल करारदादों पर यकीन रखने वालों को श्रीनगर में G20 इजलास पर एतराज़ होना चाहिए। Known to me in my official capacity except as may be required for the due discharge of my duties.
नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की अनोखी हल्फबर्दारी। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम बंगवार को नौमुंतखब अरकान से अंग्रेजी में हल्फ लेते रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम समेत दीगर उर्दू में जुमले अदा करते रहे। किसी को कुछ समझ ना आ सका। अंग्रेजी में हल्फ उठाने पर हाफिज नईमुर रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर की तकरार भी हुई। हाफिज नईम ने कहा अंग्रेजी में नहीं उर्दू में हल्फ लें, उर्दू को इज्जत दें, मगर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम बंगवार ने अंग्रेजी में ही हल्फ लेने पर इसरार किया। कहा उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी के ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए इंग्लिश बोलना आपकी जिसको नहीं भी आती हो आप बोलेंगे तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कौमी ज़ुबान में अलग करना चाहिए। और But this came in 3 different formats: Sindhi, Urdu, and English. So that means it's acceptable. Without further, मैं लूँगा और मैं okay, sure, that's not an issue. Just repeat after me. Issue नहीं है। अच्छा, तमाम लोग उर्दू में पढ़ लीजिएगा, हाजिम साहब जो है अपनी तरफ से इंग्लिश में पढ़ेंगे। पता चलेगा ये। कौमी ज़बान को इज्जत कीजिए, कौमी ज़बान में हल्फ कीजिए, कौमी ज़बान हमारी है। Don't worry about it. Don't worry. आपको टेक्स्ट से काम है या चाइनीज इंग्लिश से? Let's stick to it. नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नैब को एक इख्तियार मिल गया जिसे हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के बैंक अकाउंट मुंजमद करने के केस में रिमार्क्स। कहा यह क्या मजाक है। नैब उस अकाउंट के पीछे पड़ा है जिसमें सिर्फ 48,000 रुपये हैं। 48 करोड़ रुपए होते तो बात भी थी। जस्टिस अतर मिन अल्लाह बोले नैब फेयर नहीं है, नैब को ऐसी दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। अदालत के इजहार बरहमी के बाद नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली। हंगू की तहसील टल के इलाके मंजी खेल में निजी गैस कंपनी प्लांट पर दहशतगर्दों का हमला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 4 अहलकार और निजी कंपनी के 2 अहलकार शहीद हो गए। पुलिस और फ्रंटियर कोर की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। क्या तौहीन पार्लियामान बिल के मुताबिक पार्लियामेंट पर तनकीद करने से किसी शख्स को 6 माह कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक ने राब्ता करने पर माहिर कानून ने इस बात की तस्दीक की कि तौहीन पार्लियामेंट एक्ट 2023 कौमी असम्बली, सेनेट या कानून साजिदारों के मेंबरान की तनकीद करने पर सज़ा तजवीज़ नहीं करता। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। नौ में की शरपसंदी और कोर कमांडर यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले पीटीआई कारकुन का इतराफ जुर्म। कहा हमारा काम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना था। जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो शेख इम्तियाज ने तमाम कारकुनों को कैंट की तरफ मार्च करने को कहा। यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी हमें कोर कमांडर हाउस की जानिब जाने का कहते रहे। दरिया स्वात के बहाव में इजाफा। बहरीन बाजार ज़ेरे आब आ गया। पानी होटल और दुकानों में दाखिल हो गया। दरिया का पानी दाखिल होने से बहरीन कालाम रोड आमद और रफ्त के लिए बंद। पेशावर में बूंदाबांदी जारी। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 42, सिब्बी 41, लाहौर 40, मुल्तान 38, हैदराबाद 37 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। मालियाती बहरान हल ना हुआ तो अमरीका 1 जून तक डिफॉल्ट कर सकता है। अमरीकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। कहा अगर कांग्रेस ने कर्ज की हद बढ़ाने या मुअत्तल करने के लिए कोई कार्रवाई ना की तो वजारत खजाना जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकेगी। कर्ज की हद बढ़ाए बगैर कोई काबिल कबूल नतीजा नहीं निकल सकता। अमरीकी इंतजामिया अखराजात महदूद, खसारा कम करने और कर्ज लेने की हद बर वक्त बढ़ाने की मंसूबे पर काम कर रही है।
भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने के लिए वर्ल्ड कप में शिरकत की तहरीरी यकीन दहानी करवाने की शर्त लगा दी। भारतीय मीडिया का दावा है कि बीसीसीआई मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा। बाज़ाब्ता ऐलान 27 मई के इजलास के बाद करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत एशिया कप के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू यूएई या श्रीलंका हो सकता है। मेंस जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान के अरशद नदीम टॉप 5 में जगह बरकरार रखने में कामयाब। भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। क्वेटा में नेशनल गेम्स जारी। स्क्वाश और बास्केटबॉल के मुकाबले इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और क्या सुर क्या ताल, बाप तो बाप बेटा भी उस्ताद। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के बेटे शाहजबान की गायकी कमाल। अमरीकी रियासत ह्यूस्टन में मेला लूट लिया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के गीत गाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।